हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कल हमने नंबर सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट किया था और हमारी जो सीरीज चल रही है एमपी गवर्नमेंट एग्जाम के नाम से। तो पहले तो हम सभी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम लास्ट में आपके लिए पीवाई की सीरीज लाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करना होगा, है ना। तो कल हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, आज हम एलसीएम एससीएम पढ़ेंगे, है ना। तो एलसीएम एससीएफ आज क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बताते चले जाएंगे, जैसे कल हमने बताया था नंबर सिस्टम में। ऐसे पहला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 और एलसीएम कितना दे रखा है। एलसीएम दे रखा है 180। एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या, हमने कल आपको कॉन्सेप्ट एक बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। ये हमने कल कॉन्सेप्ट आपको कल ही पहली क्लास में बताया था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब अगर यहाँ देखोगे, आपको एचसीएफ भी दे रखा है 12, आपको एलसीएम भी दे रखा है, आपको एक संख्या भी दे रखी है। इस ये कॉन्सेप्ट पर लगभग समथिंग 7 से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। एलसीएम कितना है 180, एचसीएफ कितना है 12, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 36 और दूसरी संख्या आपको निकालनी है। 12 से ये काट दो, ये 3 बार, 3 से ये देखोगे तो दूसरी संख्या कितनी आ गई आपकी, दूसरी संख्या आ गई आपकी 60। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट लगा 5 से 6 क्वेश्चन तो इसी सीट में, और कल भी हमने 2 से 3 क्वेश्चन कराए थे नंबर सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखो, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर बेस है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 16 और एलसीएम दे रखा है 240। एक संख्या दे रखी है 48 और दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो एचसीएफ एलसीएम कितना है 240 इंटू 16 इक्वल 48 मल्टीप्लाई सेकेंड में। 16 से ये काट दो 3 बार, 3 से ये काट दो, कितना आ गया आंसर 80। सेकंड वाली जो संख्या है वो कितनी आ गई 80। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना। इस कॉन्सेप्ट पे वैसे तो हम 6-7 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, वैसे ही रट जाएगा आपको, लेकिन ये फिर भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखो तीसरा क्वेश्चन उसी पर आधारित है। इसमें दे रखा है कि 500 है एलसीएम और एचसीएफ कितना है 25 है, और पहली संख्या कितनी है 100 है और दूसरी आपको निकालनी है। तो यहाँ से ये काट दो 4 बार और 4 से ये काटोगे तो 125, तो 125 ये आंसर। ये चौथा क्वेश्चन, इसमें ये दे रखा है कि अब की बार थोड़ी सी संख्या थोड़ी बड़ी है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है सेम। एलसीएम कितना है 1820, एचसीएफ कितना है 26 इक्वल पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 130, 130 और दूसरी दूसरी आपको निकालनी है। काट दो, ये 5 बार कट जाएगा, 5 से ये 3 और 3 यहाँ पे 6 और 4, 364। कोई ऑप्शन नंबर सी है। ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर है। ये वाला आप होमवर्क में नोट डाउन कर लेना और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसमें डाल देना कमेंट, ये क्लास खत्म हो जाए
कमेंट बॉक्स में डाल देना, लेकिन उसके पहले आप नोट कर लो, ये वाला रबर पर नोट कर लो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना आप नोट डाउन कर लो। एलसीएम इसका कितना दे रखा है 1920, एचसीएफ कितना दे रखा है 16 है, और एक संख्या 128 है, आपको दूसरी निकालनी है। कॉन्सेप्ट वही है जो हमने बताया था आपको, एलसीएम, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, इसी कॉन्सेप्ट पे लगा देना, आंसर आपका आ जाएगा। और जैसे ही आंसर आ जाए, क्लास खत्म हो, कमेंट बॉक्स में आप आंसर को टाइप कर देना, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रखा है, दो सहअभाज्य संख्या है को प्राइम नंबर, तो एचसीएफ क्या होता है, उसका एचसीएफ पूछा है। कल हमने आपको बताया था कि प्राइम नंबर, कल हमने ये बोला कि प्राइम नंबर आप ये कब कैसे पहचानोगे ये संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो हमने ये बोला कि प्राइम नंबर हमेशा दो फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के, कोई भी अगर कोई संख्या प्राइम नंबर है ना, उसके केवल दो फैक्टर होंगे, अगर दो से अगर ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकती संख्या। अब फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, एक तो एक बनेगा, क्योंकि एक तो हम हर संख्या को काटेगा, और एक वो स्वयं बनेगा, एक वो स्वयं होगा, मतलब वो खुद ही होगी संख्या, और एक वो एक एक होगा, एक स्वयं होगी संख्या। अगर हम बोले ऐसे 13 है, 5 है, 3 है, 2 है, 17 है, 19 है, ये सभी प्राइम नंबर है। आप ये देखोगे ना, 5 है वो केवल एक से कट रहा है और 5 से कट रहा है, 13 है केवल एक से कट रहा है और 13 से कट रहा है, 3 है 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, 2 है 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, 17 है 1 से कट रहा है और 17 से कट रहा है ना। ऐसे ही 19 है 1 और 19। अगर हम आपसे ये पूछें कि सबसे छोटी प्राइम नंबर, तो आप बताओगे सबसे छोटा प्राइम नंबर है 1 है या 2 है, आप बताओगे 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के केवल एक ही फैक्टर है, केवल 1 है, लेकिन प्राइम नंबर का हमेशा कितने फैक्टर होते हैं, 2, लेकिन 1 नहीं हो सकता। तो फिर दूसरा देखो, ये 2 है, उसके कितने फैक्टर हो गए, आप बताओगे 1 से कट जाएगा और 2 से कट, मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर भी है जो इवन प्राइम नंबर है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे इवन प्राइम नंबर, आप सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2 होगा, और 2 के अलावा कोई भी इवन संख्या, इवन जो नंबर है, अगर सम संख्या कोई भी है तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकती। आप बताओगे 4 है, नहीं है, 4 तो केवल 3 से कट रहा है, 1 से भी, 2 से भी और 4 से भी। केवल 2 ऐसी संख्या है जो छोटी भी है और सम संख्या भी है ना। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम है और छोटी है, वो प्राइम नंबर है, वो 2 है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले सहअभाज्य का कॉन्सेप्ट देखो आप, यह हम हटा दे रहे हैं। सहअभाज्य को प्राइम नंबर वो होते हैं जो लगातार कोई संख्या हो, लगातार कौन कौन सी, अगर हम आपसे वो ये बोले कि 3 4 है, ये सहअभाज्य, आप बताओगे हाँ। कोई भी लगातार दो संख्याओं में कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा आपको, केवल एक कॉमन मिलेगा 1। अगर हम आपसे बोले कि 5 और 6 है, ये को प्राइम है, आप बताओगे हाँ को प्राइम है, क्योंकि इसमें कोई भी फैक्टर, एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा। ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्या जिनमें केवल फैक्टर जो है ना, वो केवल एक 1 फैक्टर हो, केवल उसका एक फैक्टर हो, एक से कटती हो उसका, है ना, बट एक से करती हो, वो आप कह सकते हो को प्राइम है। अगर हम आपसे ये बोले कि अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखें, इसमें ऑप्शन में क्या बोला गया है कि एचसीएफ पूछा गया है, एचसीएफ, आप ये बताओ उसका एचसीएफ 0 होगा, 0 तो होगा नहीं। यहाँ से देख लो 3 और 4 ऐसी संख्या बताओ जो 3 4 से दोनों को काट सकती हो। आप ये बताओगे दोनों को एक संख्या एक ऐसी होगी जो 3 को भी काट सकती है और 4 को भी काट सकती है, 0 तो होगा नहीं। एक हो सकता है, हाँ एक हो सकता है, ये दो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने आपको बताया 3 और 4, आप देख लो 5 और 6 देख लो, 11 12 ले लो आप, है ना। 2 12 11 काट रहा है, आप बताओगे 2 11 को नहीं काट रहा है, लेकिन 12 काट रहा है, तो 2 तो होगा नहीं, है ना। और प्रोडक्ट तो नहीं होंगे, एक के अलावा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा, तो आंसर इसमें क्या होगा 1। और 1 कैसे होगा, हमने आपको बताया कि को प्राइम हमेशा होते हैं, वो लगातार होते हैं। हम बोले 14 और 15 ये को प्राइम है, क्योंकि ना 14 और 15 में कोई भी ऐसी कोई संख्या नहीं है एक के अलावा जो दोनों को काट सकती हो, केवल एक को छोड़कर, है ना। कोई भी संख्या ले लो, हम बोले कि आपसे 99 और 100, तो 99 और 100 में भी आप देखोगे ना 100 2 से काट रहा है,
लेकिन 99 2 से नहीं कट रहा है, 99 3 से कट रहा है, लेकिन 100 3 से नहीं कट रहा है। तो केवल एक ही है, केवल एक वन वैल्यू, एक ऐसी संख्या एक है जो दोनों को काट सकती है ना। तो को प्राइम में हमेशा को प्राइम का केवल फैक्टर, को प्राइम के फैक्टर, केवल हम बोले कि को प्राइम के फैक्टर कौन कौन से होंगे, आप केवल बताओगे एक ही होगा, और उसका एचसीएफ भी कितना होगा, आप बताओगे एचसीएफ भी एक ही होगा। तो ऐसी संख्या दो जिनमें कोई भी एक के अलावा कोई भी अन्य फैक्टर ना हो तो वो हमेशा को प्राइम होती है, और उनका एचसीएफ कितना होगा, हमेशा एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, वही कॉन्सेप्ट है जो पुराना वाला हमने बताया था आपको। एक एचसीएफ उसका 6 दे रखा है और एलसीएम कितना दे रखा है, 120। अब ये ऑप्शन से पूछा गया है ना। तो पूछा गया यह कथन है, सही करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, या 60 है या 12 है। कॉन्सेप्ट क्या था, हमने बताया था आपको, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट। हमेशा एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल होता है ना, वो पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमेशा प्रोडक्ट होता है ना। अब इसमें दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 720, 720 लिख लो। एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ 6 है। एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम 120 है। आप ये बताओ 120 का अगर 6 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 720, और यहाँ भी 720 है, मतलब ये संख्या सही है ना, करेक्ट है। अगर 720 नहीं होता तो हम इनकरेक्ट में आंसर लगा देते, ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं कैसे भी, है ना, या तो करेक्ट होता या इनकरेक्ट होता। तो ऐसी दो संख्या, इनका प्रोडक्ट हमेशा एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, तभी ये कॉन्सेप्ट बना ही ऐसा है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट किससे बराबर होना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होना चाहिए, है ना। ये तो आपको पहले हमने 3 से 4 क्वेश्चन कराए, उसमें क्या क्या था, 3 से 4 क्वेश्चन पहले हमने कराए, उसमें हमेशा एलसीएम दे रखा था, एचसीएफ दे रखा था आपको, और एक हमेशा संख्या दे रखी थी और दूसरी पूछी थी। या हो सकता है कभी कभी आपको दो संख्या दे रखी हो, एचसीएफ दे रखा हो, एलसीएम पूछा हो, या फिर दो संख्याएं दे रखी हो, एलसीएम दे रखा हो, एचसीएफ पूछा हो, कोई भी अगर चार में से हमेशा 3 दे रखी होंगी, एक आपसे पूछी होगी। ठीक है, तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट आपको एलसीएम एचसीएफ ही निकालने हैं। हमने आपको ये बताया था कल कि एक तो आप छोटे से एलसीएम एचसीएफ की ट्रिक निकालते आ रहे हो, एलसीएम की कैसी, कि अगर ये देखें कि 12 है, 18 है और 24 है, आप ये वाली ट्रिक ही तो छोटे से काम कर रहे हो, ये वाले, इसका एलसीएम वो डिवाइड देते चले जाओ, यहाँ पे जो भी यहाँ पे नंबर आएंगे उनका मल्टीप्लाई कर लो, है ना। एक तो हमने ये तो आपको मालूम ही होगा। लेकिन अगर संख्या कहीं बड़ी बड़ी आ गई, हम ये बोले कि 720 और 840 का एलसीएम निकालना है, या हम बोले कि 96 और 144 का एलसीएम निकालना है ना, ये दोनों संख्याओं का आप भी एलसीएम इनका निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना आप कितना आएगा। ठीक है, कमेंट कर देना आप। अब हम आपसे ये बोल रहे हैं कि ये तो आपको छोटे से आपको मालूम होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ये तो आप कर ही लोगे, लेकिन अगर कई संख्या बड़ी आ गई तो आप क्या करोगे इसमें, आप ये बताओ। हमने कल ये बताया था आपको कि 12 और 18 और 24 ये 3 संख्या हैं, आप तीनों का एक साथ नहीं ले सकते एलसीएम। आप केवल दो संख्याएं पहले ले लो, 2 का निकाल लो, फिर तीसरी संख्या उठा लो, फिर 2 हो जाएंगे पेयर, है ना। दो पेयर करके निकाल लो आप, पहले दो संख्याओं का पेयर लेके निकालो। 12 18 का एलसीएम कितना होगा, ऐसी कोई संख्या बताओ जो 12 18 से कट सकती हो। आप बताओगे 12 18 से एक संख्या है जो 36 है, 12 भी उसी को काट रही है, 18 भी उसी को काट रही है। अगर हम आपसे ये पूछे अब 36 और 24 का बताओ आप, तो ऐसी संख्या बताओ 36 और 24 जो दोनों संख्या उसी को काट रही हो। अब 36 और 24 देखोगे ना तो एक संख्या कौन सी बन रही है, एक 72 संख्या आती है, 24 इसको 3 बार काट रहा है और 36 इसको 2 बार काट रहा है। ये तो छोटी छोटी हैं तो आप निकाल लोगे, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम होगी कि 72 हम कैसे लाएं, तो आप ये बताओ 36 है,
इसका अगर थोड़ा सा अगर फैक्टर करोगे तो 18 मल्टीप्लाई 2, या फिर डायरेक्टली आप कर लो 6 इंटू 6, और ये 24 है, ये 6 इंटू 4, ठीक है। अब 6 दो बार आ रहा है, ये यहाँ से दो पहले उठा लो 36, ये 6 तो अपन लिख चुके हैं, ठीक है। ये 4 का 2 तो इसमें आ गया 6, ये 4, एक 2 एक्स्ट्रा है इसमें, तो ये कितना आ गया 72, ठीक है। ये भी मेथड है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 72। ये तो आप जो स्टार्टिंग में छोटे से करते आए हो वो इस्तेमाल कर लो, नहीं तो फिर दो दो संख्याओं करके निकाल लो इसका एलसीएम, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कहीं बड़ी बड़ी आ गई, जैसे हमने बताया था अभी 96 और 144 का दिया वर्क में, है ना। एक हमने अभी आपको 720 और 720 और 840 का दे रखा है ना। ये आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो, इसका अब एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो 36 को भी काट रही हो, 48 को भी काट रही हो और 60 को भी काट रही हो। अगर हम ये बोले कि एचसीएफ और एलसीएम का थोड़ा सा अगर हम दोनों का कंफ्यूजन दूर करें, दोनों संख्या लिख लो पहले यहाँ दोनों में 36, 48 और 60 इनका एलसीएम, और 36, 48 और 60 इनका एलसीएम। एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा मल्टीपल जो तीनों संख्याएं उस संख्या को काट सकती हो, ऐसा मल्टीपल। और अगर हम ऐसे पूछे तो ऐसी कोई संख्या जो तीनों संख्याओं को काट सकती हो। यहाँ संख्या काट रही है और यहाँ ये संख्या लौट के उसी को काट रही है, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ तो एचसीएफ में जो एचसीएफ आएगा वो संख्याओं को काटेगा, यहाँ जो संख्या है वो एलसीएम को काटेगी। ये लोवेस्ट मल्टीपल है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और फैक्टर हमेशा संख्याओं को काटता है और हमेशा संख्या हमेशा मल्टीपल को काटती है, ये दोनों में डिफरेंस है। अगर हम ये पूछें कि आपके 36, 48, 60 दोनों इनका एचसीएफ निकालना है, आप ये बताओ कि 36, 48, 60, 36, 48, 60, अगर यहाँ से 6 पहले उठाओ, 6 इंटू 6, ये देखोगे 6 इंटू 8, और यहाँ देखोगे 6 इंटू 10, 6 इंटू 10। छत्तीस का क्या लिखोगे आप 6 इंटू 6, 48 का कितना लिखोगे 6 इंटू 8, और 60 का कितना लिखोगे 6 इंटू 10। कॉमन क्या क्या आ रहा है आप बताओगे, एक कॉमन आ रहा है 6, तो पहले 6 निकाल लो बाहर। अब यहाँ पे देखो कोई कॉमन आ रहा है, आप बताओगे 6, 8, 10, इनमें सबसे पहले दो कॉमन आ रहा है, आप यहाँ दो पहले निकालो। अगर दो निकालोगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ 5 बचेगा। अब ये बताओ 3, 4, 5 में कोई कॉमन है, अब कोई कॉमन नहीं है ना, 3 में कॉमन है, 3, 4, 5 में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो अब यहाँ से कोई भी फैक्टर नहीं ले सकते। फैक्टर क्या आ गया आपका 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 2 12, ये आपका बन गया एचसीएफ, है ना, 12 एचसीएफ। ये तो ऐसे ये वाला मेथड करके निकाल लो, नहीं तो फिर वो तरीका जो आप छोटे से करते आओ, ये 36, 48 और 60, ये वाला एलसीएम और एचसीएफ का जो मेथड आप स्टार्टिंग से करते आए कि ये 2 से काट दो पहले 18, फिर 24, फिर 30, फिर आप 2 से काट दो, है ना, ये वाला। ये तो फिर डायरेक्टली आप यहाँ से फैक्टर ले लो, है ना। फैक्टर में जो जो कॉमन है वो फैक्टर में कॉमन उठा लो आप, वहाँ से आपका एचसीएफ निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, एलसीएम और एलसीएम एचसीएफ से 27 अधिक है, बड़ी संख्या क्या है। ये बाई ऑप्शन होगा ज़्यादा, अगर वैसे आप करोगे इसका तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा। ये बाई ऑप्शन देख लो इसका कि दो संख्या ऐसा है, दो संख्याएं रेशियो कितना है 2:5, और उनका एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम एचसीएफ से 27 ज़्यादा है। एलसीएम जो है ना वो ज़्यादा है एचसीएफ से, कितना ज़्यादा है 27। पूछा क्या है, बड़ी संख्या पूछी है। आप ये बताओ अगर बड़ी संख्या होगी तो हमेशा वो 5 का मल्टीपल होगी, क्योंकि बड़ी संख्या
5 के रेशियो में है तो हमेशा 5 का मल्टीपल होगी, पहला तो ये। अगर 5 का मल्टीपल है तो ऑप्शन सी तो कट गया, 18 5 से कटेगा नहीं, ऑप्शन ए कट गया, 12 5 से कटेगा नहीं। अब बचे 2 ऑप्शन केवल आपके, यहाँ से आप ऑप्शन बाई देख लो। अगर 5 से ये देखोगे ना तो 4 बार जा रहा है, मतलब अगर बड़ी संख्या 20 है ना मल्टीप्लाई 4, तो 4 इंटू 2, तो छोटी संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई, है ना। अब 8 और 20 का अगर एलसीएम देखोगे तो एलसीएम कितना आएगा 8 और 20 का, 8 और 20 का एलसीएम आ जाएगा आपका, ऐसी कोई संख्या 8 और 20 से काटती हो आप बताओगे 40, ठीक है। तो एलसीएम तो यहाँ से 40 बन गया। अगर एचसीएफ देखोगे तो एचसीएफ कितना आएगा यहाँ से, आप बताओगे एचसीएफ आएगा यहाँ से 4, एचसीएफ आएगा 4, और 4 और 40 का क्या डिफरेंस 27 बन रहा है, आप बताओगे 4 और 40 का डिफरेंस 27 तो बन नहीं रहा, 36 बन रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर आपका ऑप्शन कौन सा बचा, ये 50 लास्ट। ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए क्योंकि बड़ी संख्या पूछी है 5 का मल्टीपल, और 5 का मल्टीपल ये है नहीं है ना, 18 5 का मल्टीपल है ना 12 5 का मल्टीपल है ना। ये ऑप्शन आप उन्होंने चेक कर लिया, ये लास्ट में ये ऑप्शन बचा 15। नहीं तो ये देख लो थोड़ा सा लास्ट में, ये देखो अगर हम अगर हम 2:5 है ना, अगर 5 की वैल्यू 15 है तो कितने के मल्टीपल है, मल्टीप्लाई 3। अगर बड़ी वाली वैल्यू 15 है तो 3 का मल्टीपल है, तो 3 2 या 6, छोटी वाली वैल्यू 6 होगी। 6 और 15 का रेशियो कितना बन गया, 6 और 15 का रेशियो, वो एलसीएम बना, सॉरी एलसीएम बना कितना 30, और एचसीएफ 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, एचसीएफ कितना बना, एचसीएफ 3 बना, और 3 और 30 का डिफरेंस कितना आया 27, और 27 ही बोला है आपसे कि एलसीएम एचसीएफ से कितना ज्यादा होना चाहिए 27, तो आंसर को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्या का एचसीएफ 8 है और एलसीएम कितना है 24 है। एक संख्या दूसरी से 16 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या है, एक संख्या दूसरी से 16 अधिक है ना। इसमें ये नहीं देखा है कि एक संख्या 16 है दूसरी पूछी, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसी के लगभग कह सकते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर एक संख्या आपको 16 दे रखी होती है और दूसरी पूछती तो आप उन्हें ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देते, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, है ना, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, लेकिन ये वाला नहीं कॉन्सेप्ट पूछा गया है, अपन ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। यहाँ ये बोला है कि एक संख्या जो है ना वो दूसरी से 16 अधिक है ना, संख्या नहीं दे रखी है आपको, और संख्या नहीं दे रखी है तब तक ये कॉन्सेप्ट अपन लगा नहीं सकते। यहाँ देखो बाई ऑप्शन जाए अपन, एचसीएफ कितना है 8 और एलसीएम कितना है 24, और एक संख्या दूसरी से, पहली संख्या दूसरी से कितना अधिक है, दूसरी से अधिक है 16, ठीक है। पूछा क्या है बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या 40 होगी तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, आप बताओगे छोटी संख्या हो जाएगी 24, ठीक है। क्या इनका एलसीएम 24 आ रहा है, आप बताओगे इनका एक संख्या ही 40 है तो इनका एलसीएम, तो एलसीएम हमेशा संख्या से ये तो बराबर होगा और यह बड़ा होगा, एलसीएम कभी भी छोटा नहीं हो सकता। एलसीएम या तो संख्या का बड़ा होगा, अगर हम आपसे बोले कि 4 और 8 का एलसीएम निकालो, या तो एलसीएम 8 होगा या 8 से बड़ा होगा, 8 से छोटा एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टीपल 8 से छोटा, अगर फैक्टर हो सकता है, फैक्टर हो सकता है तो एचसीएफ हो सकता है छोटा, लेकिन एलसीएम छोटा नहीं हो सकता, बड़ी या तो वही संख्या होगी या उससे बड़ी होगी। आप ये बताओगे 24 है, अगर एलसीएम 24 है तो क्या बड़ी संख्या 40 हो सकती है, आप बताओगे 40 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 40 होगी तो एलसीएम उससे एलसीएम उससे छोटा तो हो नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। आप ये बताओ, ये दूसरा उठाओ पहले, अगर यहाँ से 32 ये भी गलत हो गया, क्योंकि 32 ये बड़ी है ना, अगर बड़ी है। आप ये बताओ ये 24 है, अगर 24 है तो फिर अगर 24 है तो ये बताओ, एक संख्या अगर 24 है, अगर दूसरी से 16 अधिक है, तो 16 अधिक है दूसरी संख्या कितनी होगी 8, और 24 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 और 8 का एलसीएम आएगा 24 आएगा कि नहीं आएगा, और 24 8 का एलसीएम 24 आएगा, क्योंकि 24 भी 24 को काट रहा है, 8 भी 24 को काट रहा है, तो एलसीएम 24 आ गया। अब अगर इसका एचसीएफ निकालोगे तो ये एचसीएफ कितना आ जाएगा, अगर यहाँ देखोगे यहाँ भी 4 आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है ना 8, एचसीएफ इसका 8 आ जाएगा, 8
8 भी इसको काट रहा है, 8 भी इसको काट रहा है ना, HCF 8 है, तो मतलब ऑप्शन सेटिस्फाई कर गए। ऑप्शन सेटिस्फाई कर गए तो आंसर कितना आ गया 24। दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए आपके। HCF हमेशा संख्या हमेशा HCF से बड़ी नहीं हो सकती, है ना, तो ऑप्शन तो ये कट ही गए वैसे भी। अब दो ऑप्शन बचे, अगर ये संख्या का 16 मानते और 16 इससे अधिक है तो दूसरी संख्या 0 हो जाती, और 0 हो जाती तो उसका तो आंसर आता नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट गया, तो केवल एक लास्ट ऑप्शन बचा ये वाला, है ना। ये वाला देखो, 15 और 25 का, ये तो बहुत सिंपल है, आप वैसे ही निकाल देना। 15 और 25, 15 और 25, 15 5 और 3 का मल्टीप्लाई, और 25 5 और 5 का, यहाँ से 5 कॉमन आ गया, 5 और 5 आ गया, यहाँ से 3 और है तो 3 और कॉमन आ गया, आंसर क्या आ गया 75। 84 और 126 HCF पूछा है, आप ये बताओ 84 14 इंटू 6 और 126 क्या है 126 14 इंटू 9, ठीक है, ये 84 है, 126 है, ऐसे पूछा है। कॉमन देखो यहाँ पे, कॉमन ये है, कॉमन ये है, 14 कॉमन आ गई, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, ये 3 कॉमन आ गया, 14 तिया 42, आंसर इसका 42। ऑप्शन अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कितना दे रखा है 14:1, है ना, गुणनफल इसका 504 दे रखा। अगर हम इसको अगर रेशियो में अगर हम एक संख्या 14x और दूसरी संख्या अगर x मान लें तो इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या 504 आएगा, वही कॉन्सेप्ट है पहले वाला जो हमने 5-6 क्वेश्चन आपको लगातार करवाए थे। तो 14x² किसके बराबर है 504, ठीक है, 14 से ये काट दो, 14 3 जा 14 6 जा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6। पूछा क्या है आपसे, पूछा ये है कि एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या होगा। पहले तो संख्या निकाल दो, 6 का मल्टीप्लाई करोगे 14 में तो पहली संख्या कितनी आएगी, पहली संख्या आएगी 84 और दूसरी संख्या आएगी 6। इनका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम तो 84 आ जाएगा, और एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है तो एचसीएफ 6 आ जाएगा। इनका डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितना बनेगा 78। तो ये वाले कॉन्सेप्ट से पहले तो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की वैल्यू आने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां से अपन को संख्या मालूम पड़ जाएंगी, और संख्या जैसी मालूम पड़ेंगी, पूछा क्या था एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, तो एलसीएम एचसीएफ का अंतर यहाँ से निकल आएगा, है ना। यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये अगर एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालो तो यहाँ से डायरेक्ट भी हो सकता है। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ, इनका अंतर कितना दे रखा है 14x में से 1x घटाओगे तो 13x, और 13x की वैल्यू कितनी थी 6, तो 13 6 78, यहाँ से डायरेक्ट भी आप कर सकते हो अगर एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालो। ये तो एलसीएम है ही और ये एचसीएफ है, इनका डिफरेंस पूछा है केवल, तो 13x की वैल्यू 6 थी तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन, भाई छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 से पूर्णतः विभाजित हो, यहाँ से देख लो 8 और 12, 8 12 का देखोगे तो 24 है, और 24 और 15 का देखोगे तो 24 और 15 का यहाँ से कोई कॉमन है 24 में यहाँ से देखोगे आप 3 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 48 72 120 से पूर्णतः विभाजित हो, है ना, बड़ी से बड़ी पूछी है ना, तो यहाँ से बड़ी से बड़ी जब भी आए तो हमेशा आपको एलसीएम निकालना है, और छोटी से छोटी आए तो हमेशा उसका एलसीएम निकालना, ध्यान रखना ये वाली, है ना। तो इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ आप देखोगे ना ये 24 का है, 24 के फैक्टर हैं सभी, तो 24 दूनी 24 दिया 24 पंचे, तो 2 3 5 में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, 24 केवल 24 आएगा आपका आंसर, है ना 24। एचसीएफ निकालना था केवल। ये देखो 3 घंटियां 12 18 और 24 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, फिर ये एक साथ कब बजेंगी। ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये अगर एक बार आपको दे रखा हो कोई भी टाइम फिर दोबारा आपको पूछा हो तो हमेशा उसमें एलसीएम निकाला जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो पूछ रहा है कि एक ऐसा मल्टीपल उसका कब है कि जो दोबारा वही संख्या डिनोट करे। पहली बार तो वो बज गई, लेकिन अगर कोई घंटी 12 मिनट बाद फिर एक 18 मिनट बाद, तो ऐसा कौन सा टाइम है जो तीनों से कट रहा हो, तो जब तीनों से कट रहा हो ना
तो वहाँ उस केस में अपन एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ से एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 12-18 ऐसी कोई संख्या जो 12-18 से काटती हो, आप बताओगे 12-18 से ऐसी एक संख्या है 36, और 36 और 24 का एलसीएम और निकाल लो। तो 36 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, 36 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 72। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 72, है ना। एलसीएम निकालना था। जब भी ये पूछा जाए कि एक स्टार्टिंग का टाइम दे रखा हो, 2 चीज हो या 3 चीज हो या 4 चीज हो, अगर आपको एक फिर दोबारा एक ऐसा कोई टाइम एग्जैक्ट पूछा हो कि ये तीनों चीजें एक साथ मिलें, तो उस केस में आपको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, है ना। ये देखो 2-3 एलसीएम निकालना है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। 4-9 और 8-27, अगर इनका एलसीएम निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना, अगर एलसीएम बोला है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल लो, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। और अगर एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ और नीचे वाली संख्या, मतलब जो चीज आपसे पूछी है हमेशा ऊपर वाली संख्या का निकालना है और नीचे वाली संख्या का हमेशा उसके अपोजिट, ठीक है। तो इसका एलसीएम पूछा था तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल दूंगा। तो 8-4-2, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 8, और इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3-9-27, 3-9-27 का एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ आएगा इसका 3, तो ऑप्शन ए, ठीक है। ये देखो अब इसका एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का हमेशा एचसीएफ निकाल दो, 3/4, 9/8 और 15/16। तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालोगे ना तो 3 कॉमन आ रहा है तो 3, नीचे वाली संख्या का हमेशा एस, अगर इसका एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ किसका निकलेगा, हमेशा ऊपर वाली संख्या का, और नीचे वाली संख्या क्या निकलेगा, एलसीएफ, ठीक है। नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकाल दो आप। 4 से कट रही है, 8 16 से कट रही है, तो 3/16, 3/16 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है, एलसीएम कितना है 360 है। एक संख्या, वही कॉन्सेप्ट है पुराना वाला जो हमने स्टार्टिंग में करवाया था आपको, कि अगर एचसीएफ 18 है और एलसीएम 360 है, एक संख्या 72 है और दूसरी संख्या पूछी है, ठीक है। तो यहाँ से काट दो 4 बार और 4 से ये कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 90, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एलसीएम एचसीएफ के खत्म हो गए। कल हमने नंबर सिस्टम कराया था, लगभग 40 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें 2-4 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के थे, है ना। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन अलग से हमने एचसीएफ एचसीएफ के करवा दिए। नेक्स्ट अब टॉपिक हो सकता है कि कोई परसेंटेज हो, या फिर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक शायद हो सकता है कि हम कल परसेंटेज लाएं। तो पहले टॉपिक बाई टॉपिक हम रिवीजन करेंगे, है ना, फिर उसके बाद हम पीवाईक्यू सीरीज लास्ट में आपके लिए लाएंगे, ठीक है।